इंटरनेशनल प्लेन में बैठे। सब कुछ नॉर्मल है, वेदर क्लियर है, पायलट एक्सपीरियंस है, प्लेन स्मूथली टेक ऑफ करता है। लेकिन सिर्फ कुछ मिनट बाद प्लेन रडार से गायब हो जाता है। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई इमरजेंसी मैसेज, कुछ भी नहीं, बस था तो साइलेंट। 8 मार्च 2014 को ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला। मॉडर्न पैसेंजर एयरक्राफ्ट दुनिया से इस तरह गायब हो गया जैसे वो कभी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये है MS-370 की मिस्टीरियस स्टोरी। मलेशिया एयरलाइंस की MS-370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है बीजिंग के लिए। एयरक्राफ्ट था 777-200ER। एविएशन एक्सपर्ट की माने थी ये दुनिया के सेफेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। प्लेन में कुल 239 लोग मौजूद हैं, जिसमें से 2 पायलट्स हैं। एक हमारे मेन पायलट जौहरी अहमद शाह और हमारे दूसरे हैं को पायलट फारूक अब्दुल हमीद। और प्लेन में 10 क्रू मेंबर्स हैं और 229 ट्रैवलर्स हैं। देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पैसेंजर्स सो रहे थे, क्रू मेंबर्स अपना वर्क कर रहे थे और पायलट्स प्लेन को स्मूथली अपने रूट पर ले जा रहे थे। फिर कॉकपिट से लास्ट एंड फाइनल मैसेज आया, गुड नाइट मलेशिया एयरलाइंस MS-370। उस वक्त तक किसी को अंदाज नहीं था ये इस प्लेन का सबसे लास्ट मैसेज होगा। इसके बाद ये प्लेन दुनिया से गायब हो जाएगा। टेक ऑफ के लगभग 40 मिनट्स बाद प्लेन रडार से अचानक गायब हो जाता है। पहले एटीसीज वाले इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है शायद कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो वो भी कुछ देख के शांत बैठते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास होने लगा यहाँ तो इस प्लेन के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। अब शुरू हुआ एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। कई कंट्रीज ने मिलकर प्लेन को ढूंढने की कोशिश की। इसमें कई शिप्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, प्लेन्स, बहुत सारी चीजें लगा दी गई। पहले शुरुआत में चाइना से शुरू किया गया, लेकिन जल्द ही एविएशन एक्सपर्ट्स को पता चल गया कि वो गलत डायरेक्शन में सर्च कर रहे हैं। फिर सैटेलाइट डाटा का एनालिसिस किया गया। इससे ये मिस्ट्री और भी डीप हो गई, क्योंकि सैटेलाइट डेटा के अकॉर्डिंग फ्लाइट डिसअपीयरेंस के बाद भी कई घंटों तक फ्लाई करता रहा। और सैटेलाइट डेटा के अकॉर्डिंग प्लेन की लास्ट लोकेशन इंडियन ओशन में थी। एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्लेन ढूंढना समंदर में सुई ढूंढने के बराबर है। 1 साल से ज्यादा तक का समय बीत गया, किसी को कोई क्लू नहीं मिला, तो सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। सभी को लगने लगा ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो। लेकिन फिर प्लेन का एक टुकड़ा इंडियन ओशन के एक आइलैंड पर मिलता है और फिर धीरे धीरे ऐसे ही सालों में और कई पीसेस अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस प्लेन के रियल पीसेज हैं। अब एक कंफर्म हो गया था कि MS-370 ने इंडियन ओशन में ही क्रैश किया है। लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही थी, बिना मेन रैकेज के और बिना ब्लैक बॉक्स के एग्जैक्ट आंसर का पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल। 10 साल से ज़्यादा तक का समय बीत चुका है। एविएशन एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स एंड साइंटिस्ट सब मिलकर आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को एग्जैक्ट आंसर मालूम नहीं है। जब तक प्लेन का मेन रैकेज और ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता, तब तक इस मिस्ट्री का आंसर ढूंढना इम्पॉसिबल। 239 लोग एक नॉर्मल जर्नी के लिए बैठते हैं, लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंचते। लेकिन ये केवल एक मिसिंग प्लेन नहीं है, ये मॉडर्न एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। आज भी इंडियन ओशन की गहराइयों में इस मिस्ट्री का राज छुपा हुआ है।